और देखिए, बांग्लादेश से जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने उसकी फंडिंग में भारी कटौती कर दी है। बजट में बांग्लादेश को सहायता राशि घटा दी गई है और 2025-2026 की तुलना में 2026-27 की फंडिंग लगभग अब आधी कर दी गई है। पिछले साल भारत ने बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ का बजट रखा था। पिछले साल के मुकाबले बांग्लादेश के लिए 60 करोड़ की मदद का बजट रखा। बांग्लादेश को जो आप पैसे देते थे वो आपने कम कर दिए, आधा कर दिया आपने बांग्लादेश का पैसा। तो ये तो बड़ी, बांग्लादेश तो सर पकड़ के बैठ गया होगा कि पहले ही पैसे पैसे को मोहताज हुए बैठे हैं। तो क्या ये पाकिस्तान की दुश्मनी में आपने ऐसा किया है कि पाकिस्तान को जलाने के लिए ऐसा किया इंडिया ने कि बांग्लादेश को जो पैसा देना था देते हैं वो आधा कर दिया आपने? ताड़ साहब, इतना बड़ा दिफाई बजट 15% बढ़ा लेना और ये ऑपरेशन सिंदूर और ये जंग पाकिस्तान के साथ, इसको किस एंगल से देखते हैं, इस दिफाई बजट को इस बड़े पैमाने पे जो बढ़ना है? चीमा साहब, एक तो इसमें एक लंबी चौड़ी दिहाड़ी लगाई जाएगी। गवर्नमेंट ने दो काम किए बांग्लादेश के साथ। पहला, उनको जो ये भीख देते थे हर एक साल ग्रांट के नाम पर, वो कम कर दी। दूसरा, ये हमेशा ऑपोजिशन बोलती थी, देखिए मोदी जी ने ना सारी इंडस्ट्री गारमेंट की वो बांग्लादेशियों को दे दी है, जबकि दिया कांग्रेस ने था। लेकिन अब क्या हो गया, इस बार हमने टेक्सटाइल पार्क्स बता दिए और नाम दे दिया चैलेंज। लास्ट ईयर एलोकेशंस 120 करोड़ था, इस साल 60 करोड़ है। बट देन अगर आप देखें तो नेपाल को 800 करोड़ है और इसका भी एलोकेशन जो है अफगानिस्तान का, दैट हैज आल्सो डबल्ड। बट बांग्लादेश को इंडिया को गाली भी देनी है, वहां पर पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज भी करनी है और ये भी बोलना है कि इंडिया अनसेफ है और इंडिया के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलना, उसका पैसा भी लेना। वेरी गुड, कैसे हो जाएगा? क्या आपने नोटिस किया कि इस साल यूनियन बजट 2026 में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर ढाका तक सुनाई दे रही है? बजट के नंबर्स देखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा मैसेज बहुत बड़ा है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस को अचानक आधा कर दिया है और यही फैसला कई सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है या फिर डिप्लोमेसी का साइलेंट सिग्नल? अक्सर इंटरनेशनल रिलेशंस में शब्दों से ज्यादा असर नंबर्स का होता है और जब फंडिंग कटती है तो उसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पॉलिसी चेंज भी होता है। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि मालदीव की फंडिंग में थोड़ी कैंची चलाई गई है। इसके उलट अफगानिस्तान को मिलने वाली फंडिंग बढ़ा दी गई, जबकि सरकार ने 2026-27 में विदेशों की मदद के लिए पैसा पहले से काफी ज्यादा बढ़ाया है। बांग्लादेश को जो आप पैसे देते थे वो आपने कम कर दिए, आधा कर दिया आपने बांग्लादेश का पैसा। तो ये तो बड़ी, बांग्लादेश तो सर पकड़ के बैठ गया होगा कि पहले ही पैसे पैसे को मोहताज हुए बैठे हैं। तो क्या ये पाकिस्तान की दुश्मनी में आपने ऐसा किया है कि पाकिस्तान को जलाने के लिए ऐसा किया इंडिया ने कि बांग्लादेश को जो पैसा देना था देते हैं वो आधा कर दिया आपने? लास्ट ईयर एलोकेशंस 120 करोड़ था, इस साल 60 करोड़ है। बट देन अगर आप देखें तो नेपाल को 800 करोड़ है और इसका भी एलोकेशन जो है अफगानिस्तान का, दैट हैज आल्सो डबल्ड। बट बांग्लादेश को इंडिया को गाली भी देनी है, वहां पर पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज भी करनी है और ये भी बोलना है कि इंडिया अनसेफ है और इंडिया के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलना, उसका पैसा भी लेना। वेरी गुड, कैसे हो जाएगा? तो ये पैसा ले ले या ये बांग्लादेश को फिर भी एलोकेशन दे दिया। मैं होता फाइनेंस मिनिस्टर पे 1 रुपया ना देता उसको। बट द फैक्ट इज के जो एलोकेशंस थी हमारी सार्क के लिए, हम सार्क के सारे कंट्रीज के लिए एलोकेशन रखते हैं, तो इसमें भी रखा है। और अब आगे आने वाले टाइम पे बांग्लादेश के साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी। द थिंग इज के बांग्लादेश खुद भी हेराफेरी कर रहा है। बांग्लादेश कोशिश ये कर रहा है कि ये भी रहे और वो भी रहे। भाई, जब हमारे साथ आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी और अब अडानी ने बोला इससे सस्ते पे हम नहीं दे सकते, तो वापस उसी रेट पे ले रहे हैं ना, तो ये बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो किया है कि एक तो वो क्रिकेट से भी निकल गए, सीरीज से भी उनको एक तो उनको सीरीज से भी निकाल दिया बांग्लादेश को आप लोगों ने, और दूसरा जो है वो इंडिया ने अब उसका जो पैसा वो बजट में रखते थे उसको भी आधा कर दिया। तो ये तो डबल उनको पेनल्टी पड़ गई। तो मैं कह रही, तो पाकिस्तान को चाहिए मदद कर दे, बाकी का पैसा जो आधा आपने नहीं दिया वो पाकिस्तान दे दे इस दफा। ऐसा हो सकता है? एक ट्रिप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक ट्रिप और लगा ले कुवैत के यार, पिछली बार अपने लिए मांगने आया था, आपकी बार बांग्लादेश के लिए मांगने आया हूँ, तो ये भी हो सकता है।
अपने लिए तो मांगते ही हैं कुछ कोल पकड़ के, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा है। अब वो दूसरों के लिए भी मांगेंगे, वाह भाई वाह, क्या बात है, सही बात है। बांग्लादेश के लिए भी मांगेंगे। तो दूसरा आप लोग एक और काम ये कर रहे हैं कि जितने कंट्रीज है ना हमसाए की, अफगानिस्तान को भी आप पाकिस्तान से दूर बदूर, बहुत वैसे तो खैर वैसे ही बहुत दूर जा चुका है, लेकिन आपने अफगानिस्तान का पैसा डबल कर दिया। ये क्यों किया? अफगानिस्तान को बजट में डबल अलॉटमेंट क्यों की है? एलोकेशन, एक्चुअली ये जो एलोकेशन है ना, ये एलोकेशन हम उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। इससे अलावा जाता है, इसके साथ साथ और जो हम ह्यूमैनिटेरियन एड देते हैं वो अलग होती है, वो इस पैसे में नहीं है। हमने जो उनको गंदम दिया है, मतलब गेहूं दिया है, उनको हमने चावल दिया है, उनको हमने मेडिसिन दी है, ये अलग है उससे। तो वी हैव बीन गिविंग देम मनी या वी बीन गिविंग देम थिंग्स, ताकि अफगानिस्तान एक समझिए, मतलब ये ह्यूमैनिटेरियन बात है। और मतलब अब बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होंगे लोगों के, ये ह्यूमैनिटेरियन बात है। एक कंट्री है जो कि ठंडा कंट्री है, इस समय वहां बर्फ पड़ी हुई है, यहाँ पे कुछ उगता नहीं है, और तालिबान जैसी गवर्नमेंट आके बैठ गई है। अच्छा, तालिबान को हम हटा नहीं सकते, हम चाहते तो हम अशरफ गनी को वापस लाते, लेकिन हम ला नहीं सकते। तो तालिबान है तो कम से कम लोगों की क्या गलती, लोग तो भूखे ना मरे ना। गवर्नमेंट ने 2 काम किए बांग्लादेश के साथ। पहला, उनको जो हम ये भीख देते थे हर एक साल ग्रांट के नाम पर, वो कम कर दी। दूसरा, ये हमेशा ऑपोजिशन बोलती थी, देखिए मोदी जी ने ना सारी इंडस्ट्री गारमेंट की वो बांग्लादेशियों को दे दी है, जबकि दिया कांग्रेस ने था। लेकिन अब क्या हो गया, इस बार हमने टेक्सटाइल पार्क्स बता दिए और नाम दे दिया चैलेंज। ये चैलेंज दिया है कि अब जो कांग्रेस ने हमारी टेक्सटाइल की मिल्स बांग्लादेश में शिफ्ट करवाई थी 70s और 80s में, उसको वापस लेके आना है। अब करने के लिए हमने ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। वहां पर हमारे टेक्सटाइल का प्रोडक्ट 0% ड्यूटी पे जाएगा। बांग्लादेश की तो वैसी बात लगने वाली है, और उनकी मिलें ऑलरेडी 1 फरवरी को बंद हो चुकी हैं। यानी कि आप अब वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं, अब आप एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। और जो ये था ना हमेशा कि बांग्लादेश हमारे से ये छीन के ले गया, वो छीन के ले गया, अब हर चीज बांग्लादेश से वापस छीनी जाएगी जो कांग्रेस ने उनको दी थी। ये आर्ग्यूमेंट कि हमारे यहां पे मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रही है, मर रही है, वो भी गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया। अब ये हो गया। इसके बाद मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई डाटा सेंटर के ऊपर, और मैं हैरान रह गया हूं कि गवर्नमेंट ने जो काम किया है। आपने कब सुना है किसी भी गवर्नमेंट ने पूरे दुनिया के, जब उन्होंने बोला हो कि 2047 तक आपको टैक्स हॉलिडे है, यानी कि 21 साल के लिए टैक्स फ्री आप यहां पे डाटा सेंटर खोल सकते हैं। याद है आपको, राहुल गांधी एक बार यूरोप में गया था, वहां पे क्या बोलता है उनको कि देखिए मोदी जी आपकी बात सुनते नहीं है, बड़ी एरोगेंस है, हमें ले आइए, जो आप बोलेंगे हम करने को तैयार है, अब हमारी गवर्नमेंट को ले आइए, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी वो सारे कंपनीज जो गवर्नमेंट्स को गिरवाती हैं दूसरे कंट्रीज में जाकर, उनको बोल रहे हैं तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें 21 साल का टैक्स एग्जम्पशन देता हूं। उसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टेस्ला, ये सारी वो कंपनीज हैं जो डोमिनेट करती हैं वर्ल्ड में डाटा को, और ये डाटा आज की डेट में वेपन की तरह यूज किया जाता है। मोदी क्या कह रहे हैं? कम टू इंडिया, आप स्टोर भी यहां पे कीजिए, प्रोसेस भी यहां पे कीजिए, हम आपको टैक्स ब्रेक देते हैं। अगर हम यूनियन बजट 2026 को गहराई से समझें तो यह साफ हो जाता है कि बांग्लादेश को मिलने वाली फाइनेंशियल एड में की गई 50% की कटौती कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने बांग्लादेश के लिए लगभग 120 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह रही कि प्रोजेक्ट्स समय पर आगे नहीं बढ़ पाए और एलोकेटेड अमाउंट का बड़ा हिस्सा यूटिलाइज ही नहीं हो सका। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन स्टेज पर अटकते हैं तो डोनर कंट्री के लिए फंडिंग कंटिन्यू रखना प्रैक्टिकल नहीं रहता। इसके साथ साथ हाल के महीनों में बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और रीजनल स्टेबिलिटी से जुड़े मुद्दों ने भी न्यू दिल्ली को अपनी स्ट्रेटेजी रीथिंक करने पर मजबूर किया है। डिप्लोमेसी में अक्सर सीधे बयान देने के बजाय इकोनॉमिक सिग्नल्स दिए जाते हैं और बजटरी डिसीजंस उसी का हिस्सा होते हैं। यह कदम किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अकाउंटेबिलिटी और आउटकम बेस्ड कोऑपरेशन पर जोर देता है। भारत का फोकस अब सिर्फ एड देने पर नहीं, बल्कि यह देखने पर है कि रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। आने वाले समय में यह फैसला दोनों देशों के रिश्तों को नए फ्रेमवर्क में ले जा सकता है,
जहां कोऑपरेशन एड सेंट्रिक नहीं बल्कि म्यूचुअल इंटरेस्ट और एफिशिएंसी सेंट्रिक होगा। यही वजह है कि यह बजट कट हेडलाइंस से कहीं ज्यादा डीप मीनिंग रखता है और साउथ एशिया की डिप्लोमेसी में एक क्लियर शिफ्ट को दर्शाता है।